विवेकानंद ऑनलाइन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में युवाओं की आवाज़ आप तक, आप लोगों को साथियों, आप लोगों तक हमारी युवाओं की आवाज़ पहुंचाने का जो है हम पूरा ईमानदारी से हम आप लोगों तक अपनी आवाज़ पहुंचाते हैं। साथियों, इसी कड़ी में हम जो वीडियो लेकर के आए हैं, ये वीडियो है साथियों राजस्थान के अंदर व्यावसायिक शिक्षक जो कि सरकारी स्कूलों के अंतर्गत व्यावसायिक शिक्षक भर्ती प्रक्रियाधीन है। और वो प्रक्रियाधीन है साथियों, कब से हैं? 7 अगस्त 2024 से। यानी अगर हम इस वीडियो को देखा जाए तो 7 अगस्त 2024 से 7 जनवरी 2025 यानी कि 5 माह हो चुके हैं। साथियों, अगर आप लोगों को जल्दबाजी है तो ये वीडियो नहीं देखें। बाकी अगर आप लोग 5 से 7 मिनट या 10 मिनट भी अगर आप लोग निकाल सकते हैं तो ये वीडियो में आप लोगों को पूरी समझ में आ जाएगा। मैंने इससे रिलेटेड भी बहुत सारे वीडियो डाल रखे हैं, लेकिन आज जो हमने सांसद महोदय और हमारे स्तर पर हम जिनको भी हम ज्ञापन दे रहे हैं और भी जो भी अपडेट्स हैं वो मैं इसी के माध्यम से बताऊंगा। आपको लगेगा कि ये वीडियो मैंने पहले डाल रखे हैं, लेकिन जो मैं जानकारी दूंगा वो वीडियो इसमें पहले वीडियो में नहीं दी गई है, बल्कि ये PDF है 7 अगस्त 2024 का। ये बिड की PDF है जो राजस्थान स्कूल काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन ने यहाँ पे वेबसाइट पर डाल रखी है। लेकिन कहाँ ये प्रक्रिया अटक रही है, किस वजह से अटक रही है और क्या कारण है और कब तक इसका जो संधारण हो सकता है और कैसे हो सकता है, ये सारी जानकारी मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। ठीक है, तो आप लोग लास्ट तक बने रहें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। ठीक है, तो साथियों आप लोग देख रहे हैं कि राजस्थान के अंतर्गत व्यावसायिक शिक्षक भर्ती जो है 2903 पदों पे हो रही है, जिसमें कम से कम भी अगर आप मान के चलें तो 1050 न्यू विटी हैं जो नए व्यावसायिक शिक्षक या वोकेशनल ट्रेनर वो बोल सकते हैं, इनको लगाया जाएगा साथियों। ठीक है, अब अगर हम साथियों अगर इसमें चर्चा करते हैं यहाँ पे, तो ये बिड प्रक्रिया जो है ये आप लोग देख सकते हैं। इसका ये 2696 आदेश हैं और ये इनके मोबाइल नंबर हैं। इन मोबाइल पर अगर आप लोग फ़ोन करोगे तो आपको कोई भी जवाब ढंग से नहीं मिलेगा और बोल रहे हैं कि प्रक्रिया में है, 6 महीने लग जाते हैं क्या साथियों प्रक्रिया में? इस पूरी प्रक्रिया को ये समझ में नहीं आ रहा है। अगर इस बिड ओपनिंग की बात करें तो 7 जनवरी 2025 को 5 महीने कंप्लीट हो जाएंगे और 30 जून से बहुत सारे साथी जो हैं घर पे बैठे हुए हैं बेरोजगार होकर के, जो पहले व्यावसायिक शिक्षक थे अब वो घर बैठे हैं बेरोजगारी इधर उधर घूम रहे हैं, लेकिन इनको वापस से नियुक्ति नहीं दिलवाई गई है। अगर इनको नियुक्ति नहीं दिलवानी है तो हो सकता है व्यावसायिक शिक्षा को या तो बंद कर दें। अगर सरकारी स्कूल में व्यावसायिक शिक्षा चल रही है, हर काम वो हो रहा है जो नियमित स्टाफ कर रहा है, तो फिर वोकेशनल ट्रेनर को आप लोग नियुक्ति नहीं लगाते हैं। और वो जो नियमित स्टाफ होते हैं साथियों, कौशल मित्र वगैरह, उनसे ये काम ढंग से नहीं हो पाता है। उनमें कौशल उनमें खुद में नहीं है, उनके सब्जेक्ट का होगा लेकिन इनका सब्जेक्ट में उनमें कौशल नहीं है, उन्होंने ऐसी डिग्री नहीं हासिल की है तो वो ये चीज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए साथियों इस जो व्यावसायिक शिक्षक हैं उनको ही इसमें नियुक्ति दी जानी चाहिए साथियों। तो साथियों हमारी जो चर्चा चल रही थी कि भाई साथियों सबसे पहला जो पॉइंट है साथियों कि ये इसको 6 माह हो चुके हैं बिड को, लेकिन किसी भी एक बड़े नेताओं की और बड़े युवा बेरोजगारों की आवाज़ नहीं पड़ी है। लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि ये पूरी भर्ती हर नेताओं के पास जाएं और सब जल्द से जल्द इसका काम हो जाए साथियों। ठीक है, और ये भर्ती जो साथियों क्यों अटकी हुई है, क्या अधिकारियों की वजह से अटकी हुई है या नेताओं की वजह से अटकी हुई है साथियों? तो साथियों अगर मैं आप लोगों को कहूँ तो ये जो भर्ती है साथियों वो अधिकारियों की वजह से ज़्यादा अटकी हुई है। फिर उसके बाद बाकी जो है 20% इनकी और 10% हम बेरोज़गार जो भी युवा हैं इसमें लगे हुए उनकी गलती है, क्योंकि ये जो युवा हैं इन नेताओं को नहीं बोलते हैं जा कर के, और ये जो नेता हैं इनको अधिकारियों को ज़्यादा दबाव भी आकर के नहीं बोलते हैं, और बोलते भी हैं तो ये अधिकारी जो हैं भ्रष्टाचार करने के लिए वो इंतज़ार करते हैं कि कब जा कर के इसमें भ्रष्टाचार हमारा कमीशन फिक्स होगा और उसके बाद इस बिड प्रक्रिया को पूरी होगी। अगर इन लोगों को वैसे ही 1 लाख रुपए सैलरी मिलती है साथियों, तो क्या वो इनका घर परिवार चलाने के लिए कम है? लेकिन ये घूस लेंगे और इनका कमीशन फिक्स करेंगे, उसके बाद ही ये कंपनी उसको ठेका देंगे, उनको वर्क ऑर्डर देंगे। इसलिए साथियों जो सबसे ज़्यादा अगर शुरुआत होती है तो वो अधिकारियों से, और सबकी इसमें होती है और VT की भी होती ही है, क्योंकि वो भी अपने स्तर पर भ्रष्टाचार करना चाहता है साथियों। तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी बहुत सारे जो युवा बेरोजगार नेता हैं इनकी आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन उनके साथ में केवल 5 से 7 व्यक्ति ही दिखाई देते हैं साथियों, वो भी यहाँ पे दिखाई नहीं देते हैं। तो ये भी उनकी हम गलती कह सकते हैं साथियों, उनको भी यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है।
अब साथियों इसमें बात करते हैं ठेका कर्मी की इसमें। तो साथियों इसमें बार बार बिड के नाम पर इनको जो है घर पे बिठा देते हैं। 6 माह से घर बैठे हुए हैं, बताओ कैसे घर परिवार अपना चलाएं। बाहर जिलों में रह करके काम कर रहे हैं सरकार, तो इनको सुनना चाहिए और हरियाणा मॉडल लागू करना चाहिए साथियों। और ये जो बार बार ये ठेके पे लगाने की प्रक्रिया है, इसको या तो ख़त्म कर देनी चाहिए, ठीक है। अब नए वीटी ले रही है 1050, फिर इनको वापस से 20 महीने बाद इनको वापस बेरोजगार कर दिए जाएंगे। तो क्या व्यावसायिक शिक्षक ज्वाइन करना सही है? अगर साथियों मैं ये बात कहूँ कि अगर सरकार सुनती है और 20 माह बाद आपको बेरोजगार नहीं करती है और ईमानदारी से अगर आपका चयन होता है, तो आप लोगों को बिल्कुल ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि ये स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ये प्रोजेक्ट है जो 2014 से चल रहा है और 2014 से आज तक ठेके पर ही चल रहा है, क्योंकि उनकी सरकार बदली नहीं है। अगर उनकी ही सरकार है तो इनको स्थायी करना चाहिए, या इनके ना तो सैलरी इंक्रीजमेंट हो रही है इनमें और कुछ भी इनमें ज़्यादा फोकस नहीं हो पा रहा है। और वर्तमान में बीजेपी सरकार का खुद का 1 साल निकल चुका है, लेकिन उन्होंने व्यावसायिक शिक्षकों पर कुछ भी बात नहीं कही है। और दूर की बात 6 माह हो गए इनको ज्वाइनिंग तक नहीं दी है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इनको क्यों बेरोजगार यहाँ पे किया जा रहा है। तो ये साथियों बिल्कुल भी ये सही नहीं है, वाजिब बात नहीं है साथियों। तो ये बिड प्रक्रिया निकली हुई है साथियों, आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ साथियों, तो डिटेल्स फॉर 2903 वोकेशनल ट्रेनर्स इन 2752 गवर्नमेंट स्कूल एंड 15 सेक्टर आर गिवन। यानी कि अगर हम इसकी बात करते हैं साथियों, तो अभी लगभग 2903 वोकेशनल ट्रेनर हैं, वो 2700 यानी 2752 गवर्नमेंट स्कूल के अंतर्गत है। ऑटोमोटिव की बात करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ वोकेशनल ट्रेनर 197 यानी 197 है, इनकी रिक्वायरमेंट है। अपैरल मेडअप की 394 रिक्वायरमेंट है। एग्रीकल्चर 298, ब्यूटी एंड वेलनेस 346, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस 201, कंस्ट्रक्शन 97, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर 318, फूड प्रोसेसिंग 65, हेल्थ केयर 376। साथियों की स्कीम बात करते तो इनको तो 18 महीने से पिछले 18 महीने से इनको जो है बेरोजगार कर रखा है। IT एंड ITs 488 यानी सबसे ज़्यादा IT वाले हैं अभी। मल्टीमीडिया 18, प्लम्बर 20, रिटेल 31, टेलीकॉम 11 और टूरिज्म एंड हेल्थ हॉस्पिटलिटी 43। टोटल हो गई है 2903 वोकेशनल ट्रेनर है 2752 स्कूल्स के अंतर्गत। द नंबर ऑफ ट्रेड एंड वैकेंसी डिपेंड इंटायरली ऑन द डिस्क्रेशन ऑफ RCSCE एंड द फाइनल काउंट ऑफ ट्रेनर में वेरी अकॉर्डिंगली, यानी इनके हिसाब से बढ़ा सकते हैं साथियों। VTP के बारे में अगर हम बात करते हैं तो द वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइडर, जो ये कंपनियां जो बोलते हैं इसको ठेके पे लेती हैं ये कंपनियां, यानी सरकार इनको ठेके पे हायर करती हैं, वो चीज़ आप लोग प्रोवाइडिंग वोकेशनल ट्रेनर्स, यानी ये VTP जो है ये वोकेशनल ट्रेनर प्रोवाइड करवाएंगी, ठीक है। द VTPs आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग ट्रेंड फुल टाइम वोकेशनल ट्रेनर्स। ए फुल टाइम वोकेशनल ट्रेनर इज टू बी डेवलप्ड ऑफ द सेक्टर एंड द, ये देख सकते हैं आप लोग क्वालिफिकेशन ऑफ वोकेशनल ट्रेनर, आप लोग ये देख सकते हैं। ट्रेनिंग डिलीवरी वगैरह भी इनको दिया जाएगा, गेस्ट लेक्चर वगैरह सब कुछ ये VTP ही इनके ऊपर करता है साथियों। 70% इंटरेस्टेड स्टूडेंट अंडर द एज ऑफ 18, तो आप लोग ये इसकी PDF जो है साथियों वो आप लोगों को दे दी जाएगी, ठीक है। वो साथियों सारी PDF वगैरह जो है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंतर्गत में आपको टेलीग्राम का, व्हाट्सएप ग्रुप का, सभी का जो है लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, आप लोग वहाँ से जाकर भी कर सकते हैं। सर साथियों मेरा ये वीडियो पहले भी मैंने बना रखा है, लेकिन उद्देश्य साथियों यही है कि हम सब जुड़े और एक माध्यम में जुड़ जाएं। ये मैंने इसका पहले मैंने वीडियो बना रखा है साथियों, तो आप लोग जो है साथियों जुड़ जाएं और आप लोग अपनी यूनिटी दिखाएं। नहीं तो अभी 6 माह निकले हैं, हो सकता है आगे 6 माह हैं और भी ये निकाल दें, और अभी तो ज्वाइनिंग कैसे क्या होगी वो आप लोगों को देखना होगा साथियों। इसके अंदर साथियों कोई भी वित्ती को है वो बाहर नहीं निकाल सकते, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। पहले वाले ही वित्तियों को जो है लिया जाएगा, लेकिन जो नई स्कूल्स आई हैं 1050 उनको तो साथियों नए को ही लेने होंगे साथियों। एक और PDF है उसमें 2024-25 जो अप्रूव्ड स्कूल हैं वो 1050 हैं, तो उनको आप लोग देख सकते हैं साथियों। ये मैंने पहले ही आप लोगों को लिस्टें बता दी हैं कि कौन सी कंपनी का यहाँ पे हुआ है, तो आप लोग इसमें साथियों देख सकते हैं साथियों। तो आप लोग ये साथियों इसमें देख सकते हैं कैसे क्या है।
अब उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इससे का निपटारा होगा और जल्द से जल्द ही साथियों को राहत मिलेगी। ये नोटिस इनवाइटिंग पीरियड है, सारा कुछ इस वीडियो में डिटेल से बता रखा है साथियों। लेकिन अब प्रॉब्लम यही है साथियों कि जल्द से जल्द होना चाहिए ये, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं बहुत परेशान हो रहे हैं साथियों, उनका मनोबल गिर रहा है। जो पुराने लगे हुए विट्टी हैं वो बेरोजगार पड़े हुए हैं, तो इनका भी सबका साथियों यहाँ पे ध्यान लगाते हुए जल्द से जल्द इनको लगाया जाना चाहिए साथियों, और जल्द से जल्द इनको नियुक्ति दी जानी चाहिए। और इसका नोटिफिकेशन भी है, सभी कंपनीज़ वाले नोटिफिकेशन भी हैं जो प्रमुख रूप से न्यूज़पेपर हैं, दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका जो राजस्थान में बड़े बड़े स्तर पर चलते हैं, दैनिक नवज्योति, इनमें ज़रूर सूचना डालने ताकि सभी के पास पहुँच जाए साथियों। तो साथियों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोगों को लगेगा कि पुराना है, लेकिन साथियों मैंने इसमें अपडेट देना चाहिए। तो साथियों अभी तक तो 31 दिसंबर तक कोई भी सूचना नहीं है कि ये कब होगा। अब अंतिम स्टेज पे चल रहा है साथियों, वर्क ऑर्डर जारी होना है और कौन सी स्कूल को कौन सी कंपनी अलॉट होगी वो जारी होगा। जैसे ही मेरे पास न्यूज़ आएगी तो मैं आप लोगों को पहुंचा दूंगा, और आप लोगों के पास भी अगर कोई न्यूज़ हो तो आप लोग टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर पहुँचा देवे साथियों। टेलीग्राम का व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है साथियों वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अभी उपलब्ध करवा रहा हूँ, तो आप लोग वहाँ जा कर के ज्वाइन कर लीजिए साथियों। और आपके पास भी कोई न्यूज़ हो तो आप लोग वहाँ शेयर कर सकते हैं साथियों। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।